नमस्कार। गुजरात के साप्ताहिक मौसम पूर्वानुमान के इस बुलेटिन में आपका स्वागत। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी और ये बुलेटिन आप देख रहे हैं मौसम तक चैनल पर। गुजरात में इस सप्ताह यानी 27 फरवरी से लेकर 5 मार्च के बीच में कैसा मौसम रहेगा, आइए जानते हैं। गुजरात में आमतौर पर पिछले वीक भी मैंने कहा था कि इस दौरान बारिश की गतिविधियां बहुत कम होती हैं, बहुत रेयर होती हैं। उसकी वजह है कि कोई स्ट्रांग वेदर सिस्टम इस समय नहीं दिखाई देता है। मार्च के बाद जब आप थोड़ा और आगे बढ़ेंगे, अप्रैल में इंटेंस एक्टिविटीज़ थोड़ा बढ़नी शुरू होंगी और उसके बाद मई में प्री मानसून और बढ़ जाएगा और उसके बाद फिर उस दौरान कई बार अरबियन सी में साइक्लोनिक स्टॉर्म आते हैं, तब उस दौरान गुजरात पर काफ़ी थ्रेट होता है। फिलहाल अगर इस समय की स्थिति देखें तो गुजरात के ऊपर सिर्फ और सिर्फ हवाओं के रुख में परिवर्तन होंगे और इसको छोड़कर कोई चेंज वेदर कंडीशन में बारिश के कॉन्टेक्स्ट में फिलहाल नहीं होंगे। हवाओं का रुख बदलने के कारण तापमान में उतार चढ़ाव देखने को मिल सकते हैं, लेकिन ये उतार चढ़ाव भी बहुत ज़्यादा नहीं होंगे। जब बंगाल की खाड़ी की तरफ से महाराष्ट्र को पार कर और मध्य प्रदेश को पार कर हवाएं पहुंचेंगी, तब भी तापमान औसत से थोड़े ज़्यादा रह सकते हैं और इसी तरह से जब अरबियन सी की तरफ से हवाएं पहुंचेंगी सौराष्ट्र और पूर्वी रीजन्स पर, तब भी तापमान बढ़ सकते हैं। लेकिन इसी दौरान अगर हम अगले 24 से 48 घंटों की बात करें, आज और कल 27-28 फरवरी को, तो यहाँ पर हवाएं आर्द्र रहेंगी अरब सागर की तरफ से और उसके बाद 2 दिन के बाद यहाँ पर हवाएं पहुँचेंगी उत्तरी दिशा से और उन हवाओं का असर 2-3 दिन रह सकता है। 1-2-3 मार्च को उस दौरान उत्तरी कच्छ के पूरे इलाकों में, साथ ही साथ बनासकांठा, पालनपुर, पाटन, मेहसाना, साबरकांठा, गांधीनगर, अरवली, महिसागर और अहमदाबाद, पंचमहल, दाहोद से लेकर सुरेंद्रनगर, राजकोट, मोरबी, जामनगर, आणंद, वडोदरा, छोटा उदेपुर और साथ ही साथ नर्मदा, भरूच तक इन हवाओं का असर दिख सकता है। तापमान में थोड़ी गिरावट हो सकती है। उसके बाद फिर 5 मार्च से फिर से तापमान, 4 और 5 मार्च को फिर से तापमान बढ़ सकते हैं हवाओं का रुख बदलने के चलते। तो अगर अचानक अभी जैसा कि प्री मानसून में कई बार होता है कि जब टेम्परेचर बढ़ने लगते हैं तब लोकल डेवलपमेंट होता है मॉइस्चर पाने के बाद, यानी कि अरब सागर से मान लीजिए कि मॉइस्चर पहुंचा, हवाएं यहाँ पर पहुंची सौराष्ट्र के ऊपर और उस दौरान टेम्परेचर यहाँ पर काफ़ी हाई है और ऐसे में लोकल डेवलपमेंट हो जाता है, इसे लोकल डेवलपमेंट कहा जाता है। यानी कि क्लाउड ऊपर जाने के बाद वो कंडेंस होने लगते हैं और वो जो पानी होता है, नमी होती है हवा में ऊपरी कह सकते हैं कि लोअर ट्रोपोस्फियर में, तब वो कंडेंसेशन ही बादल के रूप में कन्वर्ट होता है और छोटे छोटे पैचेस में बारिश की गतिविधियां देखने को मिलती हैं और यही होती हैं प्री मानसून एक्टिविटीज़। और इसी के साथ ये जो बादल बनते हैं, मूव करते हैं, तो मूव करने की वजह से जो प्रेशर बनता है, यानी कि हवा जो दबाव यहाँ पर बनता है और वही दबाव तूफान या आंधी की तरह यहाँ पर दिखाई देता है। तो इस तरह की एक्टिविटीज़ हो सकती हैं, लेकिन अभी फ़िलहाल इन एक्टिविटीज़ में समय है। कंफर्टेबल और कह सकते हैं कि डिस्टर्ब करने वाला मौसम अभी नहीं है, ख़ास तौर पर किसान भाइयों के लिए, खेती और किसानी के लिए। तो अपनी खेती और किसानी का मैनेजमेंट आप अपने ढंग से जारी रखें। तापमान में फेरबदल को छोड़कर कोई और ज़्यादा तब्दीली फ़िलहाल इस सप्ताह के मौसम में गुजरात पर नहीं होगी। धन्यवाद।